हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 का सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग। ये इस वीडियो का बच्चों फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो पहला बात करते हैं बच्चों, आखिर सामाजिक समूहों का मतलब क्या होता है। पहले समझ लो बच्चों, समूह का मतलब क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं ना, आपस में बात करते हैं, इकट्ठा होते हैं, है ना, सुख दुख की बातें करते हैं, वो एक तरह से समूह होता है। सामाजिक समूह का मतलब क्या होता है। सामाजिक समूह से हमारा अभिप्राय ऐसे समूह से होता है जो क्या होते हैं, व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से होता है जो बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें हम सामाजिक समूह कहते हैं। अब बात करते हैं आखिर सामाजिक समूहों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला तो याद रखिएगा बच्चों, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हमेशा होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं सामान्य या तो उनका स्वार्थ होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इस समाज के प्रति या लोगों के प्रति वो किस तरीके से दृष्टिकोण रखते हैं उनके बारे में होता है। और सामाजिक समूह की विशेषता क्या होती है बच्चों, ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों संबंधों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, ठीक है, तो वो भी एक सामाजिक समूह का ही तो पार्ट है, ठीक है। परिवार के सदस्य है ना, तो परिवार के सदस्य हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े पड़े हैं और अन्य समाजों से हम अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े पड़े हैं ना। समूह में क्या होता है बच्चों, कार्यों का विभाजन होता है, यानी हर व्यक्ति के अलग अलग व्यवसाय होते हैं, अलग अलग काम होता है, ठीक जैसा काम नहीं होता। अब बात करते हैं, एक सामाजिक समूह होता है, एक अर्ध समूह होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। अगर बात करें सामाजिक समूह के सदस्यों में क्या होता है बच्चों, आपसी संबंध पाए जाते हैं, है ना। इसे सामाजिक समूह में क्या होता है, व्यक्तियों में एकता नहीं होती, समूह ही के सदस्य क्या करते हैं, आपस में समूह संबंध क्या होते बना लेते हैं। जैसे अपने कई बार समाजों में हम चाची कह लेते हैं, किसी को होता है नहीं होता, ठीक है, ये चाचा कह लेते हैं, लेकिन उनका हमारा कोई संबंध नहीं होता, लेकिन कहने के लिए ऐसे कहते हैं ना, तो ये वो भी सामाजिक समूह का ही क्या होता है बच्चों, पार्ट होता है। और इसके साथ सामाजिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना का मतलब क्या होता है कि यानी हम सभी ने क्या किया, इस समाज का निर्माण किया है, एक इसी कारण व्यक्ति आपस में क्या होते हैं, दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और सामाजिक समूह में क्या होता है, हम की भावना के साथ साथ अगर कोई दुखी है, ठीक है ना, तो उनके प्रति लोगों की क्या होता है, हमदर्दी होती है, प्यार होता है ना। इसके साथ एक होता है मतलब अर्ध समूह। अब अर्ध समूह का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, समायोजन या समुच्चय होता है, जिसमें क्या होता है, संरचना और संगठन की कमी होती है, ठीक है। समुच्चय में क्या होता है बच्चे, सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है, लोग आपस में आके मिल तो जाते हैं लोग, लेकिन वो किसी एक ही समय के लिए मिलते हैं या एक स्थान पर एक ही समय के लिए इकट्ठा होते हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, है ना। जैसे कभी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो आप लोग जब रेलवे पे जाते हो या किसी जनरल बोगी में हम बैठते हैं, तो आपने देखा हो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, हम रैंडमली बात करने लग जाते हैं उनसे, लेकिन कोई उनसे संबंध थोड़ी ना, ना हमारे रिश्तेदार है, ना हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन कैसे भी हमारा संबंध बन जाता है। जैसे बस स्टॉप पे भी आपने देखा होगा इसी प्रकार के संबंध बन जाते हैं। तो ये हमारा एक अर्ध समूह कहलाता है। अब बात करते हैं सामाजिक समूह के प्रकार। तो बच्चों, एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है चार्ल्स फूले। उन्होंने क्या किया है, 5 प्रकार दिए हैं। जैसे प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, दूसरा आता है बच्चों अंतर समूह और बाहरी समूह, तीसरा आता है संदर्भ समूह, चौथा आता है समवयस्क समूह, पांचवा आता है समुदाय और समाज समूह। इस प्रकार से 5 प्रकार के सामाजिक समूहों का वर्णन किया है चार्ल्स फूले। अब बात करते हैं प्राथमिक समूह की विशेषता। तो बच्चे देखो, प्राथमिक समूहों में क्या होता है, ये सबसे हमारा निकटता वाला क्षेत्र होता है ना, निकटता, इसमें पूर्णता और निकटता पाई जाती है, ठीक है। व्यक्ति छोटा और इसके साथ समूह जो छोटा होता है, ठीक है। जैसे परिवार के सदस्य होगा, हमारे आसपास जो भाई बहन होते हैं ना, ठीक है, जो सगे भाई बहन होते हैं या हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, वो प्राथमिक समूह के ही हिस्से होते हैं। या कई बच्चे होते हैं, तो बच्चों का जो खेल का समूह होता है या दोस्तों का जो ग्रुप होता है, वो भी प्राथमिक समूह में आता है। स्थायी पड़ोसी होते हैं, जो हमारे आसपास में जो रहते हैं लोग, स्थायी रूप से उनका घर होता है, तो स्थायी पड़ोसी, तो ये सारे के सारे स्थायी समूह के ही क्या होते हैं बच्चों, अंग होते हैं। अब प्राथमिक समूह की विशेषता क्या होती है, तो बच्चे समूह की लघुता होती है। लघुता का मतलब है जो समूह होता है काफी छोटा होता है। कई बार तो इसमें रक्त संबंध भी देखे जाते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के जो भाई बहन नहीं होते, ऐसे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। संबंधों में निरंतरता और स्थिरता पाई जाती है, यानी कभी ना कभी एक दूसरे की हमें जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ एक जैसा उद्देश्य होता है हम लोगों का, यानी प्राथमिक समूह में क्या होता है, सदस्यों का एक जैसा उद्देश्य या उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, सम उद्देश्य होता है ना। इस तरीके का क्या होता है बच्चों, सामाजिक समूह होता
है। अब बात करते हैं द्वितीयक समूह में, तो इसका अपोजिट करें तो द्वितीयक समूह में क्या होता है बच्चों, इसमें घनिष्ठता की कमी होती है, मतलब ये आपस में इतनी मित्रता से इस तरीके से नहीं जुड़े होते। ठीक है, उदाहरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दल, जैसे द्वितीयक समूह के मुख्य हिस्से क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। हम जुड़े तो होते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, है ना। आर्थिक महासंघ हो गया, ठीक है, एनजीओ हो गए, ये हमारे द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों, द्वितीयक समूह का जो आकार होता है ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। और द्वितीयक समूह में जो लोग शामिल होते हैं स्वार्थी होते हैं, मतलब किसी न किसी उद्देश्य के लिए या अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, पूर्ति के लिए इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और ये अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, हम जानते नहीं, जब जरूरत पड़ती है तभी उनके पास जाते हैं, या उन्हें जब जरूरत होती है तभी वो हमारे पास आते हैं। और इसके अंदर जो उत्तरदायित्व होते हैं ना बच्चों, सीमित होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना। अब आते हैं, एक होता है अंतर समूह और एक होता है बाह्य समूह। अंतर समूह की विशेषता की बात करते हैं तो बच्चों इसमें हम की भावना पाई जाती है कि यानी हमने समाज की भलाई के लिए काम किया, मैंने नहीं, हमने समाज की भलाई के लिए काम किया, हमने इन लोगों को मतलब जो गरीबों की सहायता करी, है ना। इस प्रकार से हम की भावना पाई जाती है। संबंधों में निकटता होती है। समूह के बीच क्या होता है बच्चों, त्याग होता है, सहानुभूति होती है एक दूसरे के प्रति। अगर सपोज करो समूह के सदस्यों में क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा दुखी है, ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ त्याग करके उसकी सहायता करते हैं। सुख दुख के साथी होते हैं इसमें। अंतर समूह में क्या होते हैं बच्चों, लोग क्या होते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं, आंतरिक भावनाएं होती है उन लोगों में। और जो होता है, अब होता है बाह्य समूह। अब बाह्य समूह में क्या होता है बच्चों, हम की भावना नहीं होती, मैं की भावना होती है कि भाई सारा चीज मैंने ही किया है, सब कुछ मैंने ही किया है। इसीलिए संबंधों में क्या होती है, इसमें दूरी पाई जाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ त्याग और सहानुभूति तो छोड़ ही दो, सिर्फ दिखावा होता है कि हाँ भाई मैं तेरे लिए हूँ, तुझे कभी भी जरूरत पड़े। जैसे दोस्तों में नहीं होता, अरे भाई मैं हूँ ना, कई लोग दोस्तों में नहीं, कई सारे ऐसे लोग भी होते रहते, भाई मैं तेरी वक्त पड़ने पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन जब उसे कॉल करते कॉल उठाना ही बंद कर देता है, होता है ना कि नहीं होता। तो त्याग और सहानुभूति औपचारिक ढोंग होता है ना। सुख दुख का बाहरी रूप होता है, दिखावा करते हैं यहाँ लोग। बाह्य समूह में क्या होता है, लोग दिखावा करते हैं, ऐसा वास्तविक तौर पे होता नहीं है। तो ये है बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। मैंने जितना कोशिश करी है आप लोगों को इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो बच्चों वीडियो को प्लीज लाइक